हमारे कश्मीर की आपको बात करने की जरूरत क्या है? सर हमारा भी है सर, आधा इधर भी है, तो इसलिए फिलहाल हमारा सर भी है। उसको सर वो तो हमने कश्मीर की अनाउंस बात करेंगे। वो तो हमने अनाउंस कर दिया मैडम। वो तो हमने अनाउंस कर दिया है। वी आर गिविंग अ ओपन इनविटेशन टू पीपल इन कश्मीर। आइए, इस जगह को फिल कर लीजिए। 24 सीट आपकी हमने रखी हुई हैं। प्लस यहीं पर बात खत्म नहीं होती। हमने एक सीट उन लोगों के लिए भी रखी है जो ऑलरेडी वहां से दुखी होकर ऑलरेडी भारत में आए हुए हैं पीओके से। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से लोग आए उनके लिए एक सीट रखी हुई है कि आपकी रिप्रेजेंटेशन आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी भारत की सरकार ने आपके लिए रख दी है। आइए, इस जगह को फिल कीजिए। सो एक तो हो गया ऑलरेडी प्रेजेंट जो लोग पीओके साइड मगर में। हम्म। सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज मैं और ऐड करती चलूं, जो आज की न्यूज है, जो मैं आज भी देख रही थी, हमारे टीवी पर आ रही थी, कि आपके यहाँ की जो कोर्ट्स हैं, उन्होंने 370 हटाए जाने के ऊपर जो सुनवाई हो रही थी, वहां पे जो केस लोगों ने वहां पे किए थे, उसका जो रिजल्ट है वो महफूज कर लिया है, और उसको मंडे को शायद सुनाया मंडे जाएगा। आएगा, मंडे आएगा। अगर 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 सर ये सारा कुछ उल्टा कर दिया कोर्ट्स ने, क्योंकि आपकी कोर्ट्स जो है वो इंडिपेंडेंट है, जैसे आपकी पार्लियामेंट है या जैसे और चीजें हैं, हमारे यहाँ हम इस चीज का दावा नहीं कर सकते। हमारी चाहे कोई भी इदारा पाकिस्तान का और तरह से काम करता है, अगर हो गया तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उस पर भी आप जरूर बात कीजिएगा। ओके। आरजू जी, पहली बात है कि जो हमने किया अभी, ये एक विंडो दिखाई है अमित शाह जी ने कि 370 के टाइम पे मैं बोला था, आज मैं दोबारा से इसके ऊपर बोल रहा हूं। दैट मीन्स कि अब हमारी तैयारी है, ग्राउंड वर्क हो चुका है, तरक्की है। और जो पीओके और गिलगिट के एरिया के लोग हैं वो ऑलरेडी वहां पे बोल रहे हैं कि हमने भारत की तरफ, हमें ज्यादा तरक्की दिखती है, हमें वहां पे मिलना है। दैट मीन्स बोथ साइड्स तैयारी हो चुकी है, ग्राउंड वर्क इज रेडी। नाउ जब आपने बोला कि हमारी तरफ से तो एक इन्विटेशन है, ओपन इन्विटेशन है, आइए, बिकम पार्ट ऑफ अस, हमारी तरक्की का आप भी पार्ट बनिए। हम आपके लिए सीट रखी हुई है, आके फिल कर लीजिए। ये तो काम हो गया एक। लेकिन आपने बोला कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, वहां पे अगर हार गया, मतलब वहां पे अगर रिवर्स कर दिया कि 370 को जो खत्म किया है वो गलत है, तो क्या होगा? जो मैंने अभी तक देखा है, जो सारी मैंने इसकी प्रोसीडिंग्स को मैंने फॉलो किया कि भाई वहां पे क्या गवर्नमेंट की तरफ से क्या बोला जा रहा है, जो ऑपोजिशन है वो क्या बोल रही है, ऑपोजिशन के पास जवाब ही नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि जैसी प्रोसीडिंग्स गई हैं, ये केस खत्म हो जाएगा और ये परमानेंटली एक रिजॉल्व हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी कि इट वाज जेन्युइन एंड जस्ट। क्योंकि पहली बात ये है, 370 वाज अ टेम्पररी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कोई परमानेंट नहीं था, इट वाज टेम्पररी, जो कि 70 साल से टेम्पररी था। कौन सी ऐसी टेम्पररी चीज है जो इतनी 70 साल से चली जाएगी? आपका प्रधानमंत्री हो सकता है टेम्पररी जो है परमानेंटली 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, हो सकता है 30 साल भी निकाल दे। वो आपके यहाँ होता है, हमारे यहाँ पे टेम्पररी मीन टेम्पररी ओनली। टेम्पररी था, खत्म कर दिया। तो अब इवन जो उन्होंने बोला कि वहां पे तरक्की नहीं आ रही, ऑपोजिशन ने बोला कि वहां पे जैसे इलेक्शंस नहीं हो रहे, लोग हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उसके ऊपर हो सकता है कि वो गवर्नमेंट को बोले कि भाई ये एक जस्ट है, आपने 370 खत्म कर दिया लेकिन आपने स्टेट को भी खत्म कर दिया, इसको दोबारा से रिवाइव किया जाए, इसको जो है इलेक्शंस करवाई जाए और इसका हमें टाइम फ्रेम दीजिए, अब कितनी देर में आप इलेक्शंस करवाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही कुछ आने वाला है कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा इलेक्शंस करवाने के लिए, और गवर्नमेंट भी बोल देगी ठीक है जी 2024 के इलेक्शन हो जाए, उसके बाद हम कश्मीर के भी करवा देंगे। तो दैट मीन्स अगले 6 महीने साल में वहां पे इलेक्शन होने की उम्मीद है। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। रिवर्सल हो जाएगा ऐसा मुझे उम्मीद नहीं है। अगर हो भी गया उसकी भी अपील हो जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है? अभी अगर 3 लोगों की बेंच है फिर 7 की बन जाएगी। वो हमने पाकिस्तान से सीख लिया कि बेंच कैसे बढ़ाने हैं और कैसे बेंच के वो बेंच रखना है। बिल्कुल सही, लेकिन सर अगर उसका खैर जो भी रिजल्ट आएगा उस पे तो खैर हम यकीनन डिस्कशन रखेंगे आपके साथ, और होनी भी चाहिए, चाहे वो किसी तरफ की भी आए डिसीजन, लेकिन उसके ऊपर यकीनन बात होगी। आपके ख्याल से बहुत से चेंजेस हमने भी देखे कि 370 के बाद जो कश्मीर में आए, जिसमें कि डेवलपमेंट का काम हुआ, जो गल्फ कंट्रीज है उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी की है, और साथ साथ वो जो एक पथराव होता था, पत्थर छत्तर मारने सब कुछ चल रहा होता था, तो वो भी रुका है। मगर अभी भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पे कुछ कश्मीर में इस वक्त भी काम करने की जरूरत है, और इस किस्म के लोग अभी भी उठते रहते हैं जो कि स्टेट के खिलाफ बात कर रहे होते हैं। अब चाहे वो सही कर रहे हो या गलत, ये चीज तो मैं इतने दावे से नहीं कह सकती कि वो क्या बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सुनते हैं कई इंडियंस जो है उनसे भी मैंने सुना है कि अभी भी वहां पर ऐसे लोग मौजूद हैं
जो कि इसके खिलाफ यानी 370 के खिलाफ बात करते हैं। आरजू जी देखिए, मैंने शायद आपकी शो के ऊपर ही बहुत पहले एक बार बात करी थी हमने कि आपको हर कंट्री में दोनों साइड के लोग मिलेंगे, जो प्रो भी होंगे और अगेंस्ट भी होंगे। कईयों को तो इंडिया नाम से नफरत है, भाई इसका तो कुछ कर नहीं सकते, नहीं अच्छा लगता, बाहर जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो आप। तो एक बड़ा एक आपको हर कंट्री में मिलेगा भी। भारत के अंदर आपको मोदी से को लाइक करने वाले लोग भी मिलते हैं, उनको हेट करने वाले लोग भी मिलते हैं, जितना मर्जी काम किया हो। वही हाल कश्मीर के अंदर भी है। सो वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट कि एक परसेंटेज ऑफ लोग कितने हैं जो कि 370 के अगेंस्ट है। अगर आप देखेंगे तो परसेंटेज बहुत कम है। मैं लास्ट ईयर ऑलरेडी मैंने कई शो में बताया कि आई वाज इन कश्मीर, मैं अपने पेरेंट्स के साथ घूमने गया था। तो वहां पे जो लोकल लोग हैं, जब मैंने उनसे बात करी है, मैं सिर्फ श्रीनगर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इवन जो अंदर गांव हैं जहाँ पे एप्पल्स के गार्डन थे, मैं वहां पे भी गया हूँ, लोकल लोगों से मैंने बात करी। और उनका दो चीजें हैं जो वो बार बार बोलते हैं। एक, हमने जो तरक्की अभी देखी है कश्मीर में, हमने 70 साल में नहीं देखी। और हमें यही बताया जाता था कि भारत की सरकार यहां पे तरक्की चाहती ही नहीं है, ये सिर्फ हमें एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। हमने भी वो बातों को मान लिया। बोला किसने? लोकल गवर्नमेंट्स ने, कि भाई ये भारत की सरकार आपको एक्सप्लॉइट कर रही है, इन्होंने कुछ नहीं करना। लेकिन हमने 3-4 सालों में जो यहाँ पर डेवलपमेंट देखी है, ट्रेन सिस्टम शुरू हो गए हैं, रोड जो बन रही हैं, वो कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। और इतनी कनेक्टिविटी बना दी कि भाई 1 करोड़ आदमी तो वहां पे घूमने चला गया। तो अब जो 1 करोड़ आदमी गया है, अगर वो एक आदमी भी 1,000 भी वहां पे खर्चा करे, तो एक आप सोच के देखिए, 1,000 करोड़ रुपए तो उनकी जेब में चला गया। मैं 1,000 करोड़ बोल रहा हूं, जबकि ये अमाउंट बहुत बड़ी हो जाती है। वो वहां पे होटल्स भी महंगे हैं, घूमने फिरने गया आदमी खर्चा ही करेगा। 10 करोड़ों रुपए जो है, हजारों करोड़ों रुपए वहां पे फ्री में, वहां पे लोकल करेंसी में लोकल लोगों के पास जा रहे हैं। उनको जो तरक्की मिल रही है, आपको क्या लगता है कि वो कभी भी इसके अगेंस्ट जाएंगे, पथराव करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। वो पथराव वाले लोग बहुत कम परसेंटेज थी जिन्हें पीछे से सपोर्ट मिलती थी आपकी तरफ से, जो क्योंकि मैंने देखा कि आपके अकाउंट से भी कई बार पैसे वहां पे ट्रांसफर किए गए थे, वो अभी बंद हो गए हैं। तो इसलिए, क्योंकि पैसे होंगे तो ट्रांसफर करेंगे ना आप। अब पैसे आपकी अकाउंट में नहीं है, तभी तो आपकी वीडियोस जो है 1 से अभी 5-5 होगी एक दिन में। तो मैं समझ सकता हूँ। तो आप सोचिए, देखिए कि जो वैसे 5 कब हुई है सर? इतनी लंबी फेंक रहे हैं, आप बैठ गए, आप भी फेंकू हो गए। 4 हुई है, 4 थी। 3 मुझे 3 दिख रही कि 4 दिख रही, मुझे समझ नहीं आ रहा अभी, क्योंकि मैं भी कॉन्फ्रेंस से आया हूँ, मेरा दिमाग ही घुमा पड़ा है इसलिए। तो ये जो चीजें जो ग्राउंड वर्क पे मैं देखता हूँ, वहां पर कि डेवलपमेंट जो हुई है, कश्मीरी भी मानता है कि हमें बेवकूफ बनाया हमारे ही अपने जो यहाँ पर लीडर्स थे। ऊपर से पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाया गया, ये भी लोग समझते हैं वहां पर लोकल। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि भारतीय हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे फेंकने की आदत नहीं है। मैं जो चीज देखता हूं मेरे सामने है, वही चीज बोलूंगा, और मेरे खुद की देखी हुई चीज है। और उन्होंने बोला कि पाकिस्तान ने भी हमें बेवकूफ बनाया कि जी हम कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वो पाकिस्तान तो बचा लो, हमारा क्या करोगे तुम खुद तो लाइन पे लगे। और लिटरली वो लोग बोल रहे थे कि यार वो खुद तो आटे की लाइन में लगे हुए हैं। और उस वक्त आपकी हालत भी ऐसी थी कि आटे की लाइन में पता नहीं आप गए कि नहीं गए, लेकिन वहां पे लोग वाकई में पाकिस्तान में लगे हुए थे, क्योंकि आपके पास तो चलो वो था ना, एक लंगर खाना था, वहां पे आपको खाना मिल जाता था, आपको आटे की लाइन में लगना नहीं पड़ता था। अब वही मालूम है, आपने कई बार बताया भी मुझे। नहीं सर, मैंने सर्वेंट रखा है, वो अपने लिए भी ले आता है, मेरे लिए भी ले आता है लंगर से। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पलटवार किया है। चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हिंदुस्तान का बहादुर बताकर तंज कसा और चुनौती दी है। उन्होंने कहा, पीओके से एक सेब लाकर तो दिखाओ अगर हिम्मत है तो। 2024 के चुनाव से पहले पीओके को छीन लो, सारे देश का वोट बीजेपी को मिलेगा। बता दें कि एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के मुद्दे के लिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया था। शाह का कहना था कि जम्मू कश्मीर को नेहरू की 2 गलतियों के कारण इतना नुकसान उठाना पड़ा। पहली गलती ये कि युद्ध विराम की घोषणा कर दी, और दूसरी गलती कि कश्मीरी मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले गए। उन्होंने कहा, अगर 3 दिनों के बाद युद्ध विराम होता
तो आज पीओके हमारा हिस्सा होता। हमारे आंतरिक मुद्दों को संयुक्त राष्ट्र में लेकर नहीं जाना चाहिए था। इस देश की इतनी सारी जमीनें हमने खो दी, ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी। शाह ने तो ये भी कहा पीओके हमारा है। उन्होंने कहा वहाँ की 24 सीटें आरक्षित हैं। अमित शाह के इस बयान पर कांग्रेस नेता हमलावर हुए। अब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा इस मुद्दे पर सदन में दिन भर चर्चा होनी चाहिए। यह कोई छोटा मोटा मसला नहीं है। हिंदुस्तान के आम लोगों को भी तो पता चलना चाहिए। मान लीजिए कि नेहरू ने गलती की, जैसे कि शाह कह रहे हैं। बीजेपी और अमित शाह दशकों से शिकायत करते आ रहे हैं। जब 2019 में अनुच्छेद 370 हटाया गया था, तब तो संसद के अंदर अमित शाह कह रहे थे पीओके, सियाचिन सब कश्मीर का हिस्सा है और वापस लाने का भी दावा किया था। मोदी सरकार के 10 साल बीत चुके हैं। अटल जी सरकार के 6 साल गुजर गए। बीजेपी आपको किसने रोका है? हिंदुस्तान में तो 2 बहादुर हैं, मोदी और अमित शाह। इन दोनों बहादुर को किसने रोका? पीओके अपने कब्जे में ले लो। चौधरी ने कहा कम से कम पीओके से एक सेब लाकर ही दिखा दो और कहो कि हमने ये करके दिखाया है। पीओके का सीना चीरकर चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। इस मसले पर मोदी जी और अमित शाह क्यों चुप्पी साधे हैं? G7, G20, शंघाई समिट में जाते हो, क्यों नहीं प्रयास किया जा रहा है? पीओके छीन कर लाकर दिखाओ। जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो काम आप करके दिखाओ। वहां से कम एक सेब तो लाया करो। यहाँ बड़ी बड़ी बहादुरी करते हैं। लद्दाख में अतिक्रमण हो चुका है, गलवान की घाटी सबको पता है। उन्होंने पूछा तब हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? उनको याद दिलाना चाहिए। दम है या हिम्मत है, दोनों बहादुर हैं। 2024 में है चुनाव, उससे पहले पीओके छीन कर लाओ। सारे हिंदुस्तान के वोट बीजेपी को मिलेंगे।